अभी हम केएमएल फाइल ओपन करते हैं, है ना, जिसमें हम समझेंगे आज धोलेरा के आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। एक मिनट। यस, तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये धोलेरा का पूरा मैप है ना, जिसमें कलर कोडिंग के माध्यम से हर एक जोन को दर्शाया गया है। और जैसा कि हमने कल रीड भी करी थी कि अंदर में जितने भी जोन है, जितने भी कलर कोडिंग है, उसमें गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइन है। उसमें गवर्नमेंट हर एक रोड पे अलग मतलब उसका नियम है कि अगर 18 मीटर के रोड पे है तो उस पे किस तरीके के मकान बनेंगे, कितनी हाइट रहेगी, ये सारी चीजों की जो है प्रॉपर वे में गाइडलाइन है ना गवर्नमेंट की। मतलब कोई भी एक्टिविटी हम विदाउट गवर्नमेंट की जीडीसीआर रिपोर्ट को रीड किए नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसमें जितने भी कलर है वो कलर किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, किस जोन को इंडिकेट कर रहे हैं, उस जोन में क्या क्या चीजें आती हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पे भी समझेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे अभी यहाँ पे ये जो पूरा अपना धोलेरा का मैप दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये टोटल एरिया है जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। 920 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। जिसमें से इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है। इसकी चौड़ाई एवरेज जो है वो 35 किलोमीटर की है। ठीक है। और इसकी लंबाई जो है, TP1 से एंट्री करेंगे, TP6 पे एग्जिट करेंगे, मतलब आमली विलेज में एंट्री करेंगे और बावलियारी विलेज में एग्जिट करेंगे। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 37 किलोमीटर की है। ठीक है। 37 किलोमीटर की है लंबाई और 35 किलोमीटर की है चौड़ाई। ठीक है। अब ये चौड़ाई और लंबाई जो एवरेज में लिया गया है, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कम एरिया आएगा, यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा। इस तरीके से तो इसको एवरेज में लिया जाता है। ठीक है। ऐसा। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा। एक मिनट। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं अभी आप, स्काई ब्लू वाला एरिया, ये स्काई ब्लू वाला एरिया है जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये वो एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या लगेगा? सोलर पार्क लगाया जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी होती है उसके लिए ये एरिया रिजर्व रखा गया है, जहाँ पे सोलर पार्क और ये जो पवन चक्की वगैरह होते हैं, ये सब चीजें की एक्टिविटी इधर करी जाएगी। और सबसे ज्यादा जो रहेगा वो सोलर पार्क के लिए ही रहेगा। ठीक है। मतलब ये समझिए कि धोलेरा के मैप में जितना भी आप स्काई ब्लू वाला एरिया देखेंगे ना, वो सभी एरिया किसके लिए रहेगा? सोलर पार्क के यूज में ज्यादातर किया जाएगा इसको। ठीक है। तो ये जो रहेगा यहाँ पे, अभी धोलेरा के हम इसमें इसमें बात करेंगे, तो लगभग 4,500 से लेके 5,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा सोलर पार्क के माध्यम से इन एरियाज से। ठीक है। मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जितनी बिजली पूरे सिंगल राज्य को दी जाती है, जो कि बिहार राज्य को दी जाती है, उतनी बिजली इस शहर को दी जाएगी, जो कि ये धोलेरा है। मतलब गुजरात राज्य के एक छोटे से शहर में, जो कि धोलेरा नाम से है, इस शहर को उतनी बिजली दी जाएगी जितनी पूरे बिहार को बिजली दी जाती है। और इसी एरिया में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगेगा। ये सब चीज आप नोट करते चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हम इन्वेस्टर को गाइड करना रहता है। ठीक है ना। अब इसमें से करंट में क्या सिचुएशन है? 1,000 मेगावाट का टाटा ने लगा दिया है सोलर पार्क। समझिएगा, 1,000 मेगावाट का टाटा ने सोलर पार्क लगा दिया है, जिसमें से 300 मेगावाट का ऑपरेशनल है टाटा के माध्यम से। ठीक है। 300 मेगावाट का ऑपरेशनल है। अब ये जो 300 मेगावाट का ऑपरेशनल है ना, ये एक्टिवेशन एरिया में ऑपरेशनल है। अब ये जो एक्टिवेशन एरिया में ऑपरेशनल है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? टोरंट पावर। टोरंट पावर कंपनी है जो कि पूरे धोलेरा में बिजली सप्लाई करने का काम करेगी। ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? यस। यस। जो अभी ये 350 मेगावाट की बिजली का पूरा सप्लाई करता है। ठीक है। ये रहेगा।
उसके अलावा थोड़ा सा हम और जाते हैं तो ये वाला एरिया है जो आपको डार्क ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये डार्क ग्रीन वाला एरिया। उससे पहले हम थोड़ा सा लाइट ग्रीन वाले पे आ जाते हैं। ये जो पेरिफेरी वाला एरिया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये वाला, ये जो आपका लाइट ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ना, सॉरी डार्क ग्रीन है ये ना, यस डार्क ग्रीन है ये, डार्क ग्रीन। यस डार्क ग्रीन है ना। ये जो अब मैं अभी पेरिफेरी वाले एरिया पे वो कर रहा हूँ ना आपका, रेड कलर का, ये पूरा आपका जो है ये टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया है, जितना आपको भी मैंने किया है रेड से पेरिफेरी वाले एरिया को। अब ये जो आपका डार्क ग्रीन वाला एरिया है ना, ये टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया है। अब टूरिज्म रिसोर्ट के एरिया में क्या क्या एक्टिविटी होगी, यहाँ पे आपका ये समझिए कि बड़े बड़े रिसोर्ट वगैरह बनेंगे, होटल्स वगैरह बनेंगी, है ना। ये लिखते चलिए आप लोग, अनुज सर। लिख रहे हैं। यस, इसको नोट डाउन भी करते चलना है। यस, हो गया आपका यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल, आपके होटल्स वगैरह बनेंगे, रिसोर्ट वगैरह बनेंगे, जैसे गोवा वगैरह में होता है ना बीच वगैरह टाइप का, वैसा बनेगा। हम्म, ठीक है, तो गोवा वगैरह या फॉरेन कंट्रीज में जो बीच टाइप के होते हैं वैसे बनेंगे ये ना आपके रिसोर्ट वगैरह, है ना। अब उसके अलावा आते हैं तो ये जो आपका ये वाला एरिया है, ये ग्रीन वाला एरिया है, लाइट ग्रीन बोलते हैं, है ना। ये लाइट ग्रीन वाला जो एरिया रहेगा ये स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल जोन रहेगा। ठीक है, अब ये जो स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल जोन रहेगा, है ना, इसमें क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास के आपके स्टेडियम वगैरह बनेंगे, ठीक है, थीम पार्क बनेगा, फिल्म सिटी बनेगी, कुछ चीजें नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपके बनेंगे, है ना, पार्क वगैरह, बोटेनिकल गार्डन, जू, ये सारी एक्टिविटी इस एरियाज में होगी, जितना भी आप ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, है ना। ये कौन सा ग्रीन बताया भैया सर आपने? लाइट डार्क ग्रीन। लाइट ग्रीन, यस लाइट। यस, मैं भी कलर में वो हो जा रहा हूँ ऐसा। चल, बढ़िया। ठीक है, तो लाइट ग्रीन में समझ गए और क्या क्या एक्टिविटी होगी। थोड़ा सा जी, अजय सर, थोड़ा सा क्या क्या बनेगा वो थोड़ा चल मैं मतलब फिर से स्लो नोट स्लो। करा देता हूँ, मैं फिर से नोट करा देता हूँ। ये जो लाइट ग्रीन वाला एरिया रहेगा ना, इसमें आपका थीम पार्क बनेगा, है ना, इसमें फिल्म सिटी वगैरह बनेगी, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े स्टेडियम वगैरह, मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल की आपकी पूरी खेल कूद से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाली है, जहाँ पे आपके स्टेडियम रहेंगे, फुटबॉल, गोल्फ, वॉलीबॉल, हॉकी, इन सब के रहेंगे, फिल्म सिटी वगैरह रहेगी, है ना, पार्क वगैरह रहेंगे, बोटेनिकल गार्डन, जू वगैरह रहेगा, है ना, नेचर पार्क, ये सारी चीजें रहेंगी इस एरियाज में। ठीक है, लाइट ग्रीन में। यस, आगे बढ़े। यस। उसके अलावा आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया में, जो सबसे ज्यादा एरिया है आपका पूरे धोलेरा के मैप में, जब हम रीड करते हैं तो वो किसका है, इंडस्ट्रियल का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जितने भी, मैं पिन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो एरिया है पर्पल कलर वाला एरिया, मतलब धोलेरा के मैप में जितना भी आप पर्पल कलर का एरिया देखेंगे ना, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, है ना? यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी। अब वो जो इंडस्ट्रीज लगेंगी, है ना, अब वो जो इंडस्ट्रीज लगेंगी, उस इंडस्ट्रीज में भी जो नॉन पोल्यूटेड रहेंगी, नॉन पोल्यूटेड, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, नॉन पोल्यूटेड का मतलब वो यस सर, इंडस्ट्री किसी तरह यहाँ का पे कोई वहां पे आएगी। प्रदूषण वगैरह नहीं होगा। यस, वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएगी जिसका ना नॉइस का पोल्यूशन हो, ना ही एयर का पोल्यूशन हो। ठीक है, मतलब जीरो पोल्यूशन। एक, अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो जैसे क्या है ना कि अन्य शहरों में क्या होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज आती है तो वहां पे लोग रहने से कतराते हैं, रहने से कतराते इसलिए है ना क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास ना बहुत सारी पोल्यूशन होती है ना, नॉइस और भी कई चीजों की, एयर वगैरह। तो अब यहाँ पे जो धोलेरा में जितने भी इंडस्ट्रीज आएंगी ना, अप्रूवल ही उन्हीं को दिया जाएगा जो सभी नॉन पोल्यूटेड हो, मतलब जिनका जीरो पोल्यूशन हो। क्लियर हो रहा है ये चीज? ये चीज हम इसी तरीके से इन्वेस्टर को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। यस,
हाँ, और यहाँ पे कुछ और भी एक्टिविटीज होंगी, जैसे नॉर्मल वेयर हाउस वगैरह भी बनेंगे, पेट्रोल पंप, सीएनजी वगैरह भी यहाँ पे लगेंगी, इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगेंगी, है ना। और आपके रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पे बन जाएंगे इन पर्पल वाले वाले में? एरिया में। यस यस, पर्पल वाले में। इसमें ये भी गाइडलाइन, ठीक है। आगे बढ़े अभी। यस। यस। अब उसके अलावा अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे एरिया है वो पिंक वाला एरिया है, राइट। नॉलेज एंड आईटी जोन का एरिया। अब जितना भी आप लोगों को पिंक कलर का एरिया दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, तो ये वाला एरिया हो गया, तो ये जितना भी पिंक वाला एरिया है ये किसका है? नॉलेज एंड आईटी जोन का एरिया। अब यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे आपका आईटी आईटी हब रहेगा पूरा, है ना। आपका यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके मेडिकल कॉलेज वगैरह, वर्ल्ड क्लास की जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह होती है, ये सारी एक्टिविटी इस एरियाज में होगी, पिंक वाले एरिया। और इसी पिंक वाले एरिया में आपका एबीसीडी बिल्डिंग भी है। ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, यही एबीसीडी बिल्डिंग है। ये पिंक वाले एरिया में ही आता है, नॉलेज एंड आईटी जोन में ही ये एरिया आता है। यस, है ना। जहाँ पे होटल्स वगैरह की भी प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस, ये सारी चीज लिख लिया आपने इन सब चीजों को। आगे बढ़े। यस। उसके अलावा आते हैं, तो यहाँ पे हम एक और एरिया देख रहे हैं, वो एरिया है आपका ऑरेंज वाला एरिया। यस, ये वाला, जिसको हम हाई एक्सेस कॉरिडोर कहते हैं, ये ऑरेंज वाला एरिया, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? ये हाई एक्सेस कॉरिडोर है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, है ना। यहाँ पे लगभग आप ये मान चलिए कि 150 मीटर की हाइट तक की बिल्डिंगें बनेंगी, मतलब जो कि लगभग 50 मंजिलों की इमारत रहने वाली है, ठीक है। जहाँ पे आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस, है ना। और यहाँ पे ये समझिए कि कॉमर्शियल सेंटर वगैरह, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे होगी, ठीक है। रिटेल शॉप वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली। नॉर्मल में अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी रहेगा, है ना, लाइब्रेरी वगैरह, ये सारी एक्टिविटी नॉर्मल वे में यहाँ पे होगी, ठीक है। क्लियर हुआ अनुसार? यस यस सर। सर। यस। आगे बढ़े। उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास सिटी सेंटर, जो कि जितने भी आप ये ब्लू वाले एरिया देखेंगे ना, देखिए समझते चलिएगा आप लोग आराम से ना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जितना भी आप यहाँ पे देखेंगे ब्लू वाला एरिया, ये ब्लू वाला एरिया जो है ना, ये पूरा सिटी सेंटर का एरिया है। यहाँ पे देखेंगे ना, इस शहर में आप मैक्सिमम जगह पाएंगे कि आपको ये सिटी सेंटर का एरिया दिखेगा। जहाँ सिटी सेंटर का एरिया है, वहां पे आपका लाल एरिया भी दिखेगा, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, रेड एरिया को। ब्लू और रेड ज्यादातर आपको एक जगह दिखेंगे, आप नोटिस कर सकते हम्म। हैं, है ना। यस। तो अब ये जो सिटी सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड क्लास लेवल की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल, है ना। और आपकी यहाँ पे म्यूजियम वगैरह बनेगी, एडिटोरियम वगैरह भी बनेगा यहाँ पे, है ना। उसके अलावा समझेंगे तो यहाँ पे सिनेमा हॉल वगैरह बनेंगे, होटल्स वगैरह भी रहेंगे यहाँ पे, है ना। बैंकिंग और फाइनेंशियल का भी सीन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगी। लिख लिया आप लोगों ने ये चीज? आगे बढ़े। सर दोबारा बता दीजिए एक बार। मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे सिटी पहले लिख सेंटर। लीजिए यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये ब्लू वाले जितने एरिया देखेंगे ना, ये सभी सिटी सेंटर का एरिया है, जी। जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल के आपके बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल, है ना, रिटेल वगैरह। उसके अलावा समझेंगे सिनेमा हॉल वगैरह भी बनेंगे यहाँ पे, है ना। होटल्स वगैरह रहेंगे, जितने बैंकिंग सेक्टर्स के होते हैं वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे करी जाएंगी। ये सारी चीजें होंगी इस तरीके से। यस। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ। यहाँ पे रिसर्च वगैरह का भी रहेगा ना, रिसर्च की ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, ये सभी रहेंगे एरियाज में, ठीक है, सिटी सेंटर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे जितने भी रेड एरिया दिख रहा है आपको, रेड वाला एरिया, ये जितने भी रेड एरिया दिख रहा है आपको,
ये पब्लिक फैसिलिटी जोन का एरिया है। पब्लिक फैसिलिटी जोन का मतलब हो गया कि ये पब्लिक यूज के लिए रहेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पुलिस स्टेशन होते हैं, फायर ब्रिगेड के स्टेशन होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ज्यादातर इन रेड वाले एरिया से बनेगा। ठीक है, जो कि पब्लिक फैसिलिटी जोन बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा शहर के लगभग हर जगह पे, मैक्सिमम जगहों पे लिखा आप पुलिस लोगों ने ये। स्टेशन, फायर स्टेशन और क्या क्या बताएं सर? इसमें आपके पुलिस स्टेशन रहेगा, फायर स्टेशन रहेंगे, है ना, आपके गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो भी रहेंगे, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे जो हॉस्पिटल होगा वो गवर्नमेंट के रहेगा वही होगा या कोई प्राइवेट आदमी भी खोलेगा? रेड नहीं, रेड वाला एरिया पूरा गवर्नमेंट के अंडर में है। नहीं, और बाकी एरिया में खोल सकता है ना बाकी प्राइवेट? एरिया में खोल सकता है, यस यस, बाकी प्राइवेट एरिया में खोल सकते हैं। बाकी एरियाज में वो इजी वे में ओपन कर सकते हैं। ठीक है। यस, लिख लिया ये चीज आप लोगों ने, आगे बढ़े। हम्म। अब इसके अलावा एक एरिया आता है आपका, जो ब्लैक वाला एरिया है, जिसको हम लॉजिस्टिक हब कहते हैं। पूरे धोलेरा का जितना भी, यहाँ पे जितनी भी आपकी ये समझिए कि लॉजिस्टिक की चीजें होगी, मतलब जितना भी सामान होगा आपका, वो बाहर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा जो एरिया यूज किया जाएगा वो यहीं से सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये ब्लैक वाला एरिया। अब अच्छा, इसको नोटिस करेंगे आप लोग ना, ये धोलेरा के मिड में है, धोलेरा शहर के मिड में मिलेगा। इधर से मिला ले, इधर से, ये मिड में दिखेगा आपको, मध्य में, है ना, ये वाला ब्लैक वाला एरिया, ये वाला। यहाँ पे यस। आपके बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह ये सारी चीजें बनेंगी, जहाँ पे पूरी जितनी भी इंडस्ट्रियल या फिर जो भी चीजें रहेंगी ना, यहाँ पे सारा स्टोर किया जाएगा और यहीं से सारी चीजें आपकी भेजी जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होंगी। जहाँ पे रेल यार्ड वगैरह सारी चीजें रहेंगी, ट्रक टर्मिनल वगैरह ये सारी चीजें, है ना, इस एरिया में। ठीक है। और यहीं से ये जो रेल यार्ड के अभी शब्द मैंने यूज किया है ना, तो यहीं से ये जो भीमनाथ जंक्शन आपका जा रहा है ना, भीमनाथ जंक्शन को यहीं पे लाया जाएगा। यहीं से सीधे ये भीमनाथ जंक्शन का ही रास्ता है। ठीक है, ये वाला एरिया भीमनाथ जंक्शन के लिए ही है। ठीक है, ये डीएच। चीज लिख लिया आप लोगों ने, यस। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्टिविटी होगी वो लॉजिस्टिक को लेकर होगी, जहाँ पे आपके बड़े बड़े यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, वेयर हाउस वगैरह बनेंगे। वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस, गोडाउन बोल सकते यहाँ हैं। से, हाँ यहीं से आपका देखेंगे तो एयर ऊपर साइड में एयरपोर्ट के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, इस साइड से आपका यहाँ के लिए होगा, भीमनाथ जंक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन होगा, और नीचे साइड आपका जाएगा ये आपका भावनगर के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा। और जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा एरिया, वो ये वाला एरिया यूज किया जाएगा। अगर हम कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा सबसे जल्दी एरिया कौन सा भरेगा, कवर करेगा धोलेरा को, ये वाला एरिया करेगा, क्योंकि भावनगर का डिस्टेंस यहाँ से 30 किमी लगाता है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि इस एरिया में सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी का मीन्स मतलब यहीं पे आपका विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बन रहा है। यहीं से कल्पसर डैम होके जा रहा है, जो सीधे राजकोट होते हुए जामनगर को कनेक्ट करता है। और ये हाईवे की मंजूरी मिली है अभी, एक्सप्रेसवे से कनेक्ट एक रोड बनेगा आपका 30 किलोमीटर का, जो कि आने वाले 2-3 महीने में काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो मूवमेंट एक्टिविटी है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई सी के द्वारा आता है। जितने भी कंटेनर वगैरह, यार्ड वगैरह, ये सारी चीजें होती है, कंटेनर वगैरह ना, वो ज्यादातर इसी के थ्रू होगी। सबसे ज्यादा फिर यहाँ से होगा, इसलिए ये रोड ज्यादा बिजी रोड माना जाएगा। बिजी रोड का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, हम्म। यस, ये चीज। ठीक है। अब उसके अलावा एक एरिया सबसे ज्यादा एरिया है इसमें, वो भी एरिया को समझ लेते हैं, वो ग्रीन वाला एरिया है। अब आप जितना भी ग्रीन जोन का एरिया देखेंगे, ये वाला पूरा एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया, है ना, ये किसके लिए है, ये एग्रीकल्चर के लिए, है ना, जहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाएंगी, है ना। उसके अलावा जो बोटेनिकल गार्डन वगैरह होता है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे नेचर वगैरह के लिए सारे कुछ लगाई जाए। ठीक है, आने वाले टाइम में यहाँ पे ये गौशाला वगैरह होती है ना,
समझ रहे होंगे आप लोग। यस। डेयरी वगैरह। डेयरी वगैरह, डेयरी फार्म वगैरह, ये सब भी इन एरियाज में ओपन होंगे। अच्छा, इन एरियाज की सेलिंग परचेसिंग नहीं होती, ध्यान रखना। ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसकी सेलिंग परचेसिंग नहीं हो रही है ना, ठीक है। ये वाले एरियाज की, ये यस। 422 के अलावा आएंगे, ध्यान रखना। जो अभी हमने यस। 920 की डिस्कस करी है ना, उसमें से 422 की डिस्कस करी है। तो 422 ये वाले एरिया, ग्रीन वाले एरिया को छोड़ के, ठीक है। ये वाले और ये वाले एरिया को छोड़ के, ठीक है ना। ये हो गए। तो इस तरीके से ये जितने भी धोलेरा के मैप है। अच्छा, हमने एक चीज को तो डिस्कस ही नहीं करी, येलो किला। वाले एरिया को। यस। यस, येलो वाला एरिया जो कि पूरा रेजिडेंशियल का है ना। अब यहाँ पे आप जितने भी एरिया देखेंगे येलो वाले ना, पूरा रेजिडेंशियल का एरिया है। यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया, ये येलो वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये पूरा एरिया आपका रेजिडेंशियल का रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, यहाँ पे आपके बनेंगे बड़े बड़े बंगलो, विला, रो हाउस, है ना। लाइब्रेरी वगैरह बनेंगे यहाँ पे, इस नॉर्मल स्कूल वगैरह भी बनेंगे, है ना, जैसे 12th तक वगैरह के होते हैं ना, वैसे वैसे भी बनेंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह भी बना सकते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार। ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इन एरियाज में, ठीक है। ये वाला, उसके अलावा और भी जो आपको एक दो कलर दिख रहे हैं ना, तो वो अलग अलग कलर है। जैसे ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये गांव के एरियाज है। नहीं, ये यहाँ के पोखर है, ये पोखर बोलते हैं ना, पोखर वाले काला। एरियाज हैं। फिर इसी में जैसे ये कुछ गांव दिख रहे हैं ना, ये गांव वाले एरियाज हैं। तो इस तरीके से बाकी चिन्हित किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, जो बताने में बड़ी इजी रहेगी इन्वेस्टर्स को, एक नॉलेज करने में, कि यहाँ पे जो 22 के 22 गांव है, ठीक है, उनको भी एक जोन में रखा गया है। उनको रखा गया है विलेज बफर जोन के अंतर्गत। किसमें रखा गया है? विलेज विलेज बफर बफर जोन में। के अंतर्गत। मतलब गांव वालों का जैसे एक दायरा हो गया, जैसे ये ओटारिया विलेज, ये ओटारिया विलेज है, ठीक है। तो इसका एक दायरा सीमित कर दिया गया कि जितनी भी गांव की एक्टिविटी होगी, मतलब जो गांव का दायरा है, बफर जोन का जो दायरा है, इस एरिया में जो डेवलपमेंट भी होगा तो वो कौन करेगा? ग्रामीण स्तर पे करेंगे। मतलब गांव के जो मुखिया होंगे, प्रधान होंगे, उनके अंतर्गत प्रधान। ये डेवलपमेंट होगा, ये बफर जोन के एरिया का। बाकी जो अदर एरिया आएगा ना, उसका डेवलपमेंट कौन करेगा? DICDL अथॉरिटी उसकी डेवलपमेंट करेगी। क्लियर हुआ ये चीज ना। यस। तो ये 22 के 22 गांव के अंदर यहाँ के जो लोकल प्रधान होंगे या नगर निगम जिसमें भी आएगा, उसके अंतर्गत लोकल अथॉरिटी इसकी डेवलपमेंट करेगी। चाहे बाहर 22 के अंदर जो 22 के 22 गांव हैं, जो बफर जोन में आते हैं। अब कभी ऐसा नहीं समझ लेना 22 के 22 गांव मतलब पूरे 22 गांव का पूरा एरिया हो गया। तो ये नहीं, गांव के एरियाज में सारे एरिया टच करेंगे ना, है कि नहीं। तो यस। ये रहे। तो जो बफर जोन में एरिया डिसाइड किया गया है, जो गांव का है, जहाँ पे ग्रामीण घर मकान बने हैं, उस एरिया को एक दायरा दिया गया है कि आपका जो ग्रामीण स्तर का विकास होगा वो इसी एरिया में होगा। इससे बाहर आप नहीं जा सकते, अपना अपने स्तर पे घर मकान बना सकते हैं, ऐसा, ठीक है। और बाकी वैसे एक्टिविटी कर सकते हैं बिजनेस के पर्पज से, आप उस तरीके से जो भी अदर इसमें जो प्रावधान है वैसे, ठीक है। क्लियर हो गया अभी ये पूरा मैप की जो उसमें है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, हर किसी को एक क्लियर है चीजें। अच्छा, इसकी अच्छी बात ये है कि इसकी आपको आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग को आप लोग प्रॉपर में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक रोड पे अलग गाइडलाइन है। अगर हम 18 मीटर के रोड पे कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसकी अलग गाइडलाइन है, ठीक है। जिसको अगर हम, अच्छा, ये मैं अभी जो बताऊंगा ये समझने के लिए रहेगा, ध्यान। यस, ये जो ये वाला, जैसे ये रेजिडेंशियल है ना, तो रेजिडेंशियल में ये अलग गाइडलाइन है हर एक रोड की। यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, ये चीजें। अच्छा, जो रेजिडेंशियल की एक्टिविटी है ना, तो ये चीजें यहाँ से भी आप देख के नोट कर सकते हो, ठीक है, कि हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हाई एक्सेस कॉरिडोर का है, तो इसमें क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ से रीड कर सकते हैं,
ठीक है, ऐसा, ये सारी चीजें, और ये आपके बाकी के डिटेल्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। बिल्कुल। यस, अब यहाँ पे मैं एक चीज और गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यूटिलिटी हो गई, यूटिलिटी कहाँ से क्या चीजें ली गई है, इसको तो थोड़ा सा हम समझ लें कि आप लोगों को एक रफली आइडिया लगेगा इसकी चलना। वैसे भी चलो ऐसे समझते हैं। यस, अब जैसे ही यूटिलिटी है ना, आज अगर धोलेरा को हम कहते हैं कि सर ये विश्व का सबसे सुंदर शहर बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ की वर्ल्ड क्लास की बेंचमार्किंग। यहाँ पे जो इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है, जो इंटरनेशनल लेवल की बेंचमार्किंग है, वो धोलेरा को अपने इंडिया के अन्य शहरों से अलग और खास बनाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम रोड डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो ये जो रोड डिजाइनिंग है, ये जो पूरा इसकी टेक्नोलॉजी है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ली गई है लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से। अब इसको थोड़ा सा हम इसको डीप में चलते हैं। अब ये लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से लेने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बैठे बैठे हम सारी चीजें देख के और यहाँ से टेक्नोलॉजी ले लिए, ऐसा नहीं। वहां पे जाके उन शहर की जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस थे वहां पे जाया गया, वहां के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करी रिसर्च टीम ने, सारा कुछ वहां रिसर्च किया, इस एरिया का सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन है। तो रोड डिजाइनिंग में निकल गया क्या, लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर। तो यहाँ पे जाके पूरी ऑन ग्राउंड रिसर्च करी गई, कहाँ पे क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं। तो वही एज इट इज यही सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करी गई है, जो आज के टाइम लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर में है, ठीक है। बातों को समझिएगा बड़े ध्यान से। तो यहाँ की जो रोड रास्ते रहेंगे एज इट इज लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर की तरह रहेंगे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे वहां पे क्या रहता है ना, रोड रहता है आपका, ठीक है, रोड की साइड से साइकिलिंग ट्रैक रहता है, पथवे रहता है, ठीक है, और जो सारी यूटिलिटी है वो पूरी अंडरग्राउंड रहती है फॉरेन कंट्रीज में। तो एज इट इज यहाँ पे भी रहने वाला है धोलेरा में, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये जो पूरा एरिया, जैसा आपने अभी मैप को रीड किया है ना, तो मैप में आप देखेंगे रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, कॉमर्शियल हो, मल्टीपर्पज, सभी लगभग पास पास में एरिया है। अब पास पास में एरिया होने का मतलब है कि यहाँ पे साइकिल के माध्यम से भी आप जा सकते हैं किसी भी एरिया में, जॉब वगैरह की में, जहाँ जॉब वगैरह है, कोई जहाँ आपके ऑफिस है, इंडस्ट्रीज हो वहां पे, जैसे फॉरेन में लोग करते हैं, लोग ऑफिस जो है बाई साइकिल भी जाते हैं, है ना। एज इट इज यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि धोलेरा में जो है ना, वो एशिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, जो कि अभी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर बन के रेडी हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें, और यहाँ पे पैदल चलने के लिए रोड के साइड से आप देखेंगे तो आपको अच्छे खासे पेड़ देखने को मिलेंगे, ताकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहे, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पे लोग अगर आफ्टरनून या किसी भी टाइम चले तो उनको पूरा एक मतलब छाँव का भी वो रहे, पूरा छाँव लगे, और उसकी इस तरीके से कटिंग करी जाएगी ना कि जब कोई ऊपर से देखे या ड्रोन शूट हो या हेलीकॉप्टर से कोई देखे ना, तो उसको एक मतलब सुंदर शहर या बेहतर शहर की तरह दिखे उसको ऊपर से भी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पेड़ों की कटिंग वगैरह या पेड़ इस तरीके से यहाँ पे लगाया जाए। लगभग अगर हम बात करेंगे तो 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे पूरे धोलेरा के अंदर, ठीक है। 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाया जाएगा पूरे धोलेरा के अंदर, ये समझिए। उसके अलावा अगर हम समझते हैं वाटर वेस्ट, वाटर की इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्किंग के, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये लिया गया है लंदन, कैलिफोर्निया और हांगकांग से, है ना। अब इसका क्या सीन है कि जो पूरे धोलेरा में बारिश के पानी रहेंगे, या नॉर्मल पानी की बात कर लें हम, ठीक है। पहले तो जो बारिश का पानी रहेगा, उस बारिश को क्या है, पूरे पानी को कलेक्ट किया जाएगा, जिसको अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम रीड भी करेंगे, ठीक है। और उसको रीयूज किया जाएगा, ठीक है, उसको रिसाइकल करके रीयूज भी किया जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा ना, पूरे धोलेरा में ये जो आप पोर्टेबल वाटर देख रहे हैं, ये पोर्टेबल वाटर की पाइपलाइन, पीने वाले पानी की। तो यहाँ पे पूरे धुलेरा में सिंगल पीएच मान का पानी रहेगा, सिंगल पीएच मान का, मतलब आरओ जैसा पानी रहेगा पूरे धोलेरा में, जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे कर्सर डैम के पास वाले एरिया को लेकर, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे पूरे धोलेरा में
सामान जैसा पानी, जैसे वो आपने सुना होगा कभी लंदन वगैरह या कैलिफोर्निया वगैरह में कि वहां पे पानी इतनी प्योर और इतने शुद्ध होते हैं ना कि बारिश मतलब ये बाथरूम के पानी को भी पी सकते हैं। तो एज इट इज सिंगापुर। यहाँ पे धोलेरा में इसी तरीके से पूरा पानी का वो रहने वाला है, सारी चीजें। यहाँ पे पानी पूरा आरओ जैसा, मतलब आपको घर में सिंगल आरओ भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी जो है आरओ जैसा ही मिलेगा, बिल्कुल प्योर और शुद्ध। ठीक है, हेलो। आगे बढ़ते हैं। जिसकी तरफ से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। अनुसर, यस सर। आपको मैंने होस्ट बनाया है, कृपया ध्यान दीजिए। यस यस। क्या, अब उसके बाद हम स्टॉक वाटर की बात करते हैं। जो बारिश के पानी होते हैं उसको किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाए। जैसे अभी बारिश का मौसम भी है, अभी आपने कई शहरों में देखा है कि जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ठीक है, अब उसके पीछे के कई रीजंस हैं। एक तो पहले तो बारिश होती है, तो क्योंकि वहां पे क्या होता है, नाली इतने जाम होती है, उसकी सिस्टमेटिक ढंग से चीजें बनाई नहीं गई रहती हैं, है ना। उसके अलावा अगर समझते हैं तो वहां पे क्या है, जो बारिश की पानी होती है सड़कों पे जल्दी इकट्ठा हो जाती है। सड़कों पे बारिश की पानी इकट्ठा हो जाती है, जिससे लोगों का आवागमन में काफी दिक्कत होती है, और कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अब ये सारी स्थिति धोलेरा में कभी नहीं बनेगी। उसके पीछे का रीजंस ये है ना कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी ब्रूसेल्स ब्रूसेल्स सांगडो न्यूयॉर्क से ली गई है। ये जो बड़े बड़े स्टॉर्म वाटर देख रहे हैं आप, ये बड़े बड़े स्टॉर्म वाटर बनाए गए। ये लगभग 20-20 फीट से भी ज्यादा बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे पूरे बनाए गए हैं बड़े बड़े डक। ठीक है, तो बारिश जितना भी होगा उस बारिश का पानी सीधे कहाँ स्टोर होगा, इसी स्टोर में स्टोर होगा, स्टॉर्म वाटर में। मेरे बातों को बारीकी से समझिएगा आप लोग, ठीक है। जितनी भी बारिश की पानी होगी वो सभी कहाँ स्टोर होंगे, इसी एरिया में स्टोर होंगे। ठीक है, मतलब ये स्टोर वाटर जो बना है यहाँ पे बारिश का पूरा पानी स्टोर होगा। अब अगर यहाँ से ओवरफ्लो करता है, बारिश ज्यादा होती है, पानी ओवरफ्लो करेगा, तो इसके लिए इस तरीके का पूरा सेंसर बेस्ड सिस्टम बना दिया गया है ना, जैसे उसके पानी ऊपर आएगा। जैसे एक होता है कि यहाँ तक हमने एक एरिया वो कर दिया है कि अगर इससे ऊपर बारिश का पानी ऊपर बढ़े, तुरंत ये कहाँ चला जाएगा, आर्टिफिशियल रिवर में। कहाँ जाएगा, आर्टिफिशियल रिवर में, जो कि लगभग 100 किलोमीटर तक का आर्टिफिशियल रिवर बनाया जाएगा पूरे धोलेरा में। समझिएगा बातों को, 100 किलोमीटर तक का आर्टिफिशियल रिवर बनाया जाएगा पूरे धोलेरा में, जिसमें से 6.5 लगभग 6.5 किलोमीटर का आर्टिफिशियल रिवर बन के रेडी हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से 100 का बनेगा। अब ये जो पूरा पानी रहेगा बारिश वाला, सीधे वो आर्टिफिशियल रिवर में जाएगा। आर्टिफिशियल रिवर में अगर ओवरफ्लो करता है पानी, तो वो सीधे कहाँ जाएगा पता है आपको, ये खंबात जो की। खंभात की खाड़ी वाला एरिया है वहां पे मिला दिया जाएगा। अच्छा, वहां पे कहाँ मिलाया जाएगा, ये जहाँ पे विश्व का सबसे मीठे पानी का झील बन रहा है ना, उसमें मिला दिया जाएगा। यस क्लियर हुआ ये चीज, यस। क्योंकि बारिश की पानी खारा नहीं होता ना। सही बात अच्छा, तो इसमें जो पानी जाएगा वो रोड के बीच में मतलब उस तरह का बनाया हुआ रहेगा कि है। वहां से पानी ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, है ना? ये जो देख रहे हो ना आप, ये डक ये रोड के बीच में बनाया गया है ना, हम्म। इसीलिए कहते हैं जितना धुलेरा जमीन के ऊपर है उतना ही धुलेरा जमीन के नीचे भी है। यस। ये इतने बड़े बड़े डक हैं कि इसमें आराम से 4 व्हीलर्स लेके जा सकते हो आप। अच्छा। यस, जब इसकी आप। काम चल रही थी तो यहाँ इसमें से 4 व्हीलर्स भी मतलब देखने के लिए ले जाया जा सकता था, ऐसा सीन लगता था हम्म। नॉर्मल देखने के लिए, ऐसा है ना। इस तरीके से अब यहाँ पे ये रहने वाला है। अब इससे इन फ्यूचर या कभी भी बाढ़ जैसी स्थिति तो कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा, ये जो पानी के सिस्टम को हमने समझा, है ना, तो यहाँ पे जो पानी का पूरा सिस्टम रहेगा, क्योंकि अभी जैसे बड़े बड़े शहरों में देखेंगे आप ना, तो पानी को लेकर चैलेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना। पानी के वो वाटर लेवल कहते हैं ना, वो कम नीचे जा रहे हैं, हम्म। और कई जगहों पे बाढ़ मतलब पानी को लेकर काफी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आने वो, और आने वाले टाइम में चीजें बढ़ती चली जाएंगी। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पानी को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि आने वाले 100-200 साल तक भी धोलेरा में कभी पानी को लेकर समस्या नहीं आए, 100-200 ईयर्स तक। क्लियर हो रहा है ये चीज। यस। और हमेशा यस। सिंगल पीएच मान की तरह ही पानी मिलेगा, मतलब जैसे आरओ का पानी होता है वैसे बिल्कुल शुद्ध पानी मिलेगा, कभी आपको अपने घर में आरओ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यस। उसके अलावा हम चलते हैं अर्बन प्लानिंग की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो जो धोलेरा शहर है,
इसकी जो प्लानिंग करी गई है, जो शहरीकरण किया गया है, अर्बन प्लानिंग का मतलब होता है एक शहर को बसाना, ठीक है। तो ये जो शहर को बसाया जा रहा है, ये शहर की पूरी जो प्लानिंग करी गई है वो कहाँ से टेक्नोलॉजी ली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ली गई है, लंदन, शिकागो, शिकागो, मिल्टन कैनेस से मिल्टन ली कीस। गई। यस। जिस तरीके से वहां पे शहरीकरण हुआ है, मतलब कहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करेंगे, कहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटी करेंगे, कहाँ पे बड़े बड़े आपके आ, ये क्या बोलते हैं इसको, हाई एक्सेस कॉरिडोर वगैरह रहेंगे, कहाँ नॉलेज साइटिस हो रहेगा, ये सारी चीजें जिस तरीके से रहेंगी एज इट इज यहाँ पे उसी तरीके की प्लानिंग करी गई है धोलेरा में, जैसे ये अर्बन प्लानिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिया के किसी शहर का नाम नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो बड़े शहरों में दिल्ली हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, किसी भी बड़े शहर का नाम ले लो आप, ठीक है। चाहे वो शहर को बसाने की प्लानिंग हो, चाहे रोड रास्तों की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए इस तरीके से कि जो शहरीकरण हो रहा है वो पूरा इन शहरों की तरह हो रहा है जो कि आपका वर्ल्ड में बेस्ट सिटीज में इनके नाम आते हैं, ये आप लोग एग्री कर पा रहे हैं। अब उसके अलावा समझते हैं पावर आई सिटी को लेकर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बेंचमार्किंग ली गई है लंदन, सिंगापुर और कनाडा एंड डेनमार्क से ली गई। पूरे धोलेरा में जो बिजली का सीन रहेगा ना, सबसे पहले तो पूरे धोलेरा में ग्रीन एनर्जी रहेगी। क्या रहेगा? ग्रीन ग्रीन एनर्जी। एनर्जी। ग्रीन एनर्जी रहेगा पूरे धोलेरा में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 24/7 बिजली रहेगी। और जो बिजली भी रहेगा ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट है, जितने भी सिटी है, उनकी अपेक्षा 30% सस्ता बिजली रहेगा। ध्यान रखना हम लोग, 30% सस्ता बिजली रहेगा धोलेरा के अंदर, ठीक है। हम्म। उसके अलावा ये जो पूरा शहर रहेगा, ये सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई और सेंसर से लैस रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपकी पूरी है, यहाँ से आईसीटी पावर वगैरह ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, चिन्हित करी गई है रोड के नीचे। ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में ऑलरेडी बन चुका है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यस। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब इसमें क्या रहेगा ना, कोई भी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी होगी या मूवमेंट होगा, उसकी सीधे सूचना कहाँ जाएगी? धोलेरा का जो पूरा ब्रेन बोला जाता है, जो धोलेरा का चलता फिरता ब्रेन या धोलेरा को जो पूरा ऑपरेट करेगा, वो एबीसीडी बिल्डिंग तक जाएगी विद इन अ सेकेंड, क्योंकि पूरे शहर में सेंसर लगा रहेगा, सीसीटीवी कैमरा रहेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी पूरे धोलेरा में। जैसे एग्जाम्पल में आप दुबई को लेते हैं, दुबई, लंदन, सिंगापुर, इन शहरों को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी व्यक्ति जब एंट्री एग्जिट करता है शहर में ना, तो उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है पहले ही, ठीक है, स्कैनिंग के थ्रू। तो वहां पे कोई भी सिंगल सामान भी कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं, भूल के चले जाते हैं, तो वहां पे चोरी नहीं होती फॉरेन कंट्रीज में, दुबई वगैरह में वैसे रहती है। तो एज इट इज यही सीन धोलेरा में होने वाला है। धोलेरा में जो भी रहेगा ना, सबसे पहले तो पूरी बसें जो रहेंगी पूरी इलेक्ट्रिक बसें रहेंगी पूरे धोलेरा में, है ना। इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी आने वाले टाइम में। हो सकता है यहाँ पे ड्राइवरलेस कार भी चले, गाड़ियां भी ड्राइवरलेस चलेंगी आने वाले टाइम में धोलेरा में, ठीक है, क्योंकि पूरा धोलेरा में सेंसर वगैरह पूरा लगा हुआ रहेगा। पूरे शहर में जो मुख्य मुख्य जगह होंगे, मैक्सिमम जगह पे वाईफाई फ्री रहेगा पूरे धोलेरा में, वाईफाई रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। और उसके अलावा समझेंगे ना, तो पूरे धोलेरा में आपको शहर के ऊपर एक सिंगल वायर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो शहर दिख रहा है ना, यहाँ पे शहर के ऊपर एक सिंगल वायर भी देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी यूटिलिटी रहेंगे, जितने वायर रहेंगे, सभी अंडरग्राउंड रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं गैस की पाइपलाइन है, आईसीटी वगैरह, पोर्टेबल वाटर, ये सीवरेज वाटर के हो गए, ये आपका स्टोम वाटर, ये कुछ एरिया भी इसमें स्पेस छोड़ा जाएगा, इन फ्यूचर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लानी है तो बीच वाले एरियाज में ला देंगे। तो इस तरीके से पूरी जो है प्लानिंग पहले से करी गई है। और ये तो अभी हम लोग छोटे पैमाने में देख रहे हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, जितने भी यहाँ पे आपके केबल वगैरह, जो भी तार वगैरह पाइपलाइन है ना, उसमें अच्छे खासे स्पेस रखे हुए गए हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज हम ऐड करते हैं टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ना, तो उसके लिए हमें सड़क को खोदना ना पड़े। जैसे अन्य शहरों में क्या होता है ना, कोई भी एक सिंगल वायर भी बिछानी होती है ना, तो सबसे पहले सड़क को ही खोदा जाता है, ठीक है, जिससे कि सड़क की जो टाइमलाइन होती है वो और कम हो जाती है। और यहाँ पे ना, बारिश का पानी हो या कोई भी एक्टिविटी हो ना, सड़क भी यहाँ पे सालों साल चलेगी, क्योंकि ना ही बारिश की पानी इकट्ठा होगी, ना सड़क की बार बार खुदाई होगी। क्लियर हो रहा है? इससे क्या है, सड़क, जो रोड रास्ते भी रहेंगे उनका भी जीवन काल अच्छा रहेगा, ठीक है, ये चीजें। उसके अलावा हम सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे अगर ना,
तो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है, जो पूरे शहर के अंदर जो कूड़े वगैरह रहेंगे, इंडस्ट्रीज के, घरों के, है ना, ऑफिसेस के, ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे कोई अलग से गाड़ी नहीं आएगी। अन्य शहरों में क्या होता है ना, वो कूड़े वाली गाड़ी आती है, वो एक आती है ना, वो कूड़ा गाड़ी आया, घर से कचरा निकाल कर, क्या ऐसा ही है ना अनुसर? यस सर। यस। तो वो यहाँ पे नहीं आएगी पूरे शहर में। ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा कि एक शहर के, मतलब आपके घर के बगल में एक स्पेस दिया जाएगा, जहां पे आप कोई जो भी कूड़े वगैरह हो, मतलब ये घर के, इंडस्ट्री के सभी जगह एक अलग से स्पेस दिया जाएगा, वहां पे आप कूड़ा डालेंगे, वहां से इन्हीं पाइपलाइन के थ्रू सीधे इन्फ्लुएंट, मतलब वहां सीधे वो ले जाया जाएगा इंडस्ट्रीज के पास, जहां पे उसको रिसाइकल किया जाएगा, और जितने भी वेस्ट कलेक्शन होंगे सभी को रिसाइकल करके रीयूज किया जाएगा, जिसको एनर्जी के रूप में यूज किया जाएगा, एनर्जी के रूप में, गैस के रूप में, जिसके रूप में यूज किया जा सके। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब जैसे दिल्ली में हुआ है ना, कि शहर के बाहर पूरे कूड़े के पहाड़ इकट्ठा हो गए। तो ये धोलेरा में कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, जो कि ये टेक्नोलॉजी भी है, ब्रुसेल्स, सांगडो और न्यूयॉर्क से लिया गया है। सभी को ट्रीट करके, सभी को रिसाइकिल करके रीयूज किया जाएगा। चाहे वहां पे आप वेस्ट वाटर की बात कर लेंगे, है ना, ये जो भी हम 100% डोमेस्टिक वगैरह को समझ रहे थे, सभी को कलेक्ट किया जाएगा, है ना, और उसको रिसाइकल किया जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो। यस। ये चीजें क्लियर हो गई है किसी को? ओए 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 ये ओए किसकी ओए तरफ से आवाज आ रही है? ओए। हेलो सर, मैंने आपको किस लिए रखा है? अनम्यूट करते चलिए आप। हाँ सर। क्या यस, हो गया? कॉल पे नहीं लगना है, अनम्यूट, कुछ सुन लिया? मतलब कुछ सुन म्यूट लिया करते क्या रहिए। आपने? मेरे अभी से आवाज आ रही आवाज है? आ रही थी। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। वेरी 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 गुड। अब समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां आ गई हैं। इसमें से दो चार के नाम आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे रीन्यू पावर पिछले 1.5 साल से ऑपरेशनल है, जिसमें 4,500 से 5,000 वर्कर काम करते हैं शिफ्ट वाइज। ठीक है। टाटा पावर है, टोरंट पावर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, अडानी ग्रुप को लिख लीजिए, चेरीपाल हो गया, अवाडा, एयरबस, है ना, एएसएमएल, हेल्क्रो, पॉलीकैब, ये कुछ कंपनियां हैं। इनके आप डिटेल लिख लीजिए, जो इन्वेस्टर को हमें बताने रहते हैं। सर ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ चुकी हैं। अच्छा, ये कुछ कंपनियों के नाम है, इसके अलावा भी सैकड़ों कंपनियां हैं जिनके अभी नाम मेंशन नहीं है इसमें। ठीक है। वेदांता, एयरबस, पॉलीकैब, ये सारी कंपनियां हैं। ठीक है। ये कुछ के नाम हम इन्वेस्टर को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं। आज ये समझिए कि इसमें से अगर हम एक छोटी सी कंपनी की बात करें, जैसे इन्वेस्टर बोलते हैं सर ना कि धोलेरा इतनी दूर है, या ये सारी चीजें हैं सर, किस तरीके से पूरा शहर बनेगा, ये वो ना, या इनकेस कभी प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो इन सब चीजें सब कभी कभी इन्वेस्टर सवाल करते हैं ना, तो उनको ये बताओ। सर मुझे आज बताओ कि अगर आज टाटा कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, या मारुति की बात कर लेते हैं, मारुति ने यहाँ पे लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। तो अगर मारुति कंपनी ने यहाँ 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या उसने रिसर्च नहीं किया होगा? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उस कंपनियों के आने से पहले उनकी रिसर्च टीम आती है, जो उस पूरे शहर का, पूरे एरिया का R&D करती है, पूरा रिसर्च करती है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, किस तरीके से क्या फ्यूचर होने वाला है। अगर आज हम यहाँ पे कोई भी प्लांट डालते हैं, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले हमारा कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, वो आज का नहीं, जितनी भी यहाँ कंपनियां हैं ना, ये आने वाले 50 साल, 100 सालों का सोच के आती है कहीं भी। समझ पा रहे हो आप लोग? क्योंकि कोई भी अगर 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ लगाएगा, तो वो भी तो अपने फ्यूचर का देख के आएगा ना, पूरी R&D, पूरी रिसर्च करके आएगी कंपनी। जाहिर सी बात है, ये चीजें आप बेसिकली समझ सकते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हम इन्वेस्टर को गाइड कर सकते हैं कि सर आज समझिए कि यहाँ पे जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जिनने करोड़ों रुपए लगाए हैं, अरबों रुपए लगाए हैं अगर धोलेरा में, सबसे पहले उन्होंने कितना अच्छा रिसर्च किया होगा, देन फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराया उन्होंने। ठीक है। और उसके पीछे का भी सबसे बड़ा रीजन ये है, यहाँ पे एक तो आपका हमने यार इसमें नहीं किया, कुछ पेज इसमें नहीं,
ये वाला, ये एक तो आपका धोलेरा एसआईआर एक्ट वाला रीजन हो गया जो हम इन्वेस्टर को गाइड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये जो शहर बन रहा है ये ज्वाइंट वेंचर में बन रहा है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 49% फंड अलॉट कराएगी। बातों को समझते भी रहिए, लिखते भी रहिए, ठीक है। 49% फंड अलॉट कराएगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, 51% लैंड अलॉट कराएगी, जमीन अलॉट कराएगी, जिसके लिए एक अलग से व्हीकल बनाया गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, जिसको एक अलग से नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक अलग से आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जो इस पूरे कानून की पूरी उसकी देखरेख करता है, ठीक है। और इसका पूरा जो डेवलपमेंट का काम दिया गया वो किसको दिया गया है, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को, DICDL अथॉरिटी इसी को हम कहते हैं, जिसका ऑफिस है गांधीनगर में, ठीक है। ये चीज, तो इसके बेसिस पे ये जो शहर है आपका सालों साल बनता रहेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इन्हीं दो एक्ट के रीजन से आज यहाँ पे इंडिया से कह लो या फॉरेन कंट्री से कह लो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे बड़ा एक्ट आपका SIR एक्ट हो गया और दूसरा आपका ये वाला हो गया, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट यस वेंचर के मतलब तहत लोग बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, यस है ना। यस यस यस, आज यही दो रीजंस हैं, है ना। दो के आप तीन रीजन समझ लो, तीन रीजंस हैं जिसके बेसिस पे आज मतलब इन्वेस्टर बिना देखे भी धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। बिना देखे का मतलब हुआ कि आज इन्वेस्टर धोलेरा में कदम भी नहीं रख रहे हैं, वो जहां बैठे वहीं से धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। तो आप सोचो कि ये इंडिया में ऐसा पहला शहर है जहां पे कोई इन्वेस्टर बिना जमीन देखे भी आज पैसा लगा रहा है, रजिस्ट्री करा रहा है। समझ पा रहे हो आप यस। लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आज लोग इतना ट्रस्ट कर पा रहे हैं चीजों को बिना देखे बिना समझे, बस जिस भी पर्सन से बात हो रही है उनसे सारी क्लियरिटी लेके इंफॉर्मेशन लेके सारी चीजें डिजिटली चेक करके उसके बाद पैसा लगा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन है सबसे बड़ा SIR एक्ट है। दूसरा आपका ये वाला रीजन है ज्वाइंट वेंचर का, और तीसरा रीजन है लैंड ग्रेविंग एक्ट का, हम्म। जिसके तहत उनकी जमीनें बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहती हैं। क्लियर हो रही हैं चीजें। आपका ये लैंड ग्रेविंग एक्ट, ठीक है, जिसके तहत आज अगर धोलेरा में या पूरे गुजरात में कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी जमीन परचेज करेगा, आज नहीं आने वाले 100 साल तक भी जमीन को देखने नहीं आएगा, तो भी उसकी जमीन वैसी की वैसी रहेगी। समझ पा रहे हैं। वो नहीं आएगा, उसके घर से कोई आएगा तो भी उसकी जमीन वैसी की वैसी रहेगी, एज इट इज। कोई भी परिवर्तन उन्हें देखने को नहीं मिलेगा इस लैंड ग्रेविंग एक्ट के तहत। आज इसी एक्ट के तहत लोग सेफली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धोलेरा के अंदर, ठीक है। यस, आज इन्हीं सब चीजों को देखते हुए धोलेरा में जो जमीने की रेटें हैं वो कितनी तेजी से मूव कर रही हैं, जिसको हम यहाँ पे गाइड करते हैं। आसमान यस छूते जा रहे यस, अभी का ये सीन है ना, धोलेरा SIR के अंदर जमीनें नहीं मिल रही लोगों को देने के लिए। अगर किसी ने बोल दिया सर मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे रेजिडेंशियल एरिया में इतना गज का एरिया चाहिएगा, तो मतलब बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद मिल जाए तो ठीक है, ऐसा सीन है ना। ये जमीनें इतनी तेजी से यहाँ की वो हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम टाइमलाइन को समझते हैं, तो जब धोलेरा में यहाँ पे चीजें स्टार्ट हुई है ना 2016 के टाइम में, जब यहाँ पे एक्टिवेशन वगैरह एरिया अनाउंस हुआ कि यहाँ पे 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का फेज बनेगा, तो उस समय जब जमीनों की रेटें क्या थी, 300 रुपए से रेटें स्टार्ट होती थी पर स्क्वायर यार्ड, पर वर्ग गज कह लीजिए, पर वार कह लीजिए, ये समझिए आप, ठीक है। तो उस समय 300, 350, 400 रुपए की रेटें चलती थी उस समय। 2018 में जब एक्टिवेशन एरिया में काम शुरू हुआ, ठीक है, JCB वगैरह लगी, काम शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, तो उस समय जो रेटें हुई बढ़ के हो गई 600 से 900 रुपए प्रति वर्ग गज या स्क्वायर यार्ड की रेटें, ठीक है। उसके बाद जब एक्टिवेशन एरिया में तेजी से काम चलने लगा, मैक्सिमम काम कवर होना शुरू हुआ, उस समय 2020 के टाइम में जमीनों की रेटें क्या हो गई, 1200 से 1500 हो गई, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे एयरपोर्ट का काम चालू हो गया, एयरपोर्ट का काम तेजी से चलने लगा, है ना, उस समय जमीनों की रेटें कितनी हो गई, 2500 से 2500 से 4500 45। रुपये। यस, जब एयरपोर्ट अनाउंस हुआ और वहां पे तेजी से काम चलने लगा 2023 में, उस समय का ये रेट हुआ। उसके अलावा जब 2025 में एक्सप्रेसवे का काम मैक्सिमम कंप्लीट हो गया,
है ना। इसका इनॉग्रेशन कंप्लीट तो आपका 2025 में हो गया, 26 में मार्च में इसका इनॉग्रेशन हुआ था मोदी जी के माध्यम से, है ना, 31 मार्च को। ठीक है, ये कुछ डेट वगैरह भी याद रखा सकते हैं ना। तो उस समय जो रेटें थी एक्सप्रेसवे के दौरान, जब एक्सप्रेसवे लगभग कंप्लीट हुआ था, उस समय साढ़े मतलब 5500 रुपए से लेकर 9000 तक जमीनों की रेटें चली जा चुकी थी। और आज हम 2026 में बैठे हैं मिड मंथ, ठीक है। आज 2026 में धोलेरा में जब इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपेंस कर रहा है, जैसे अभी टाटा कंपनी है जिन्होंने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका अभी क्या है कि इसी साल के एंड में जनवरी फरवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रिन्यू पावर ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहा है, उसके अलावा वेदांता है, आइनॉक्स वगैरह है ना, इन सब के भी देखेंगे तो काम बहुत जल्द ही आपके स्टार्ट होते दिखेंगे। उसके अलावा और भी अन्य कंपनियां हैं। तो 2026 में जो जमीनों के रेट है वो है अभी 6,500 से लेके 18,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड या वर्ग जमीनों के रेटें चल रही है। ठीक है, लोकेशन एरिया पे डिपेंड करता है, समझिएगा। अब 2027 में जो अभी आप सुनते हैं ना कि सर यहाँ पे आपका ये बन चुका है, क्या बोलते हैं इसको, स्कूल वगैरह का काम चल रहा है, 200 बेड के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं, टाटा का टेंट सिटी लग रहा है, उसके अलावा ये जो अपने क्या बोलते हैं इसको, फायर ब्रिगेड के सब स्टेशन लग रहे हैं, फूड कोर्ट वगैरह रेडी हो रहा है। जो गैप सन रियल्टी कंपनी है वो आपका 1000 स्टूडियो अपार्टमेंट बना रहा है, जहाँ पे रेजिडेंशियल कॉमर्शियल सक्सरिया होटल जो है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, होटल्स वगैरह बना रही है 100+ रूम्स की। तो ये जितनी भी अभी मैंने बताया और भी काफी हैं, तो उनकी मैक्सिमम काम या जो ऑपरेशनल हो जाएगा वो 2027 तक देखेंगे ना, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी रहेंगी। स्कूल वगैरह, 200 बेड के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी रहेंगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट डेवलपमेंट का काम है फेज 2 वाला, वो भी स्टार्ट हो चुका रहेगा 2026 के एंड में, 27 के स्टार्टिंग से, या 2027 के ड्यूरेशन में समझ लीजिए आप लोग। तो जो रेट अभी यहाँ पे है 6,500 से लेके 18,000 तक का, वो 2028 और 30 तक, जिस समय रेजिडेंशियल एरिया सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी उसके बेसिस पे लोग आसपास धोलेरा के अंदर बाहर हर जगह रेजिडेंशियल को लेकर ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, जब रेजिडेंशियल एरिया ग्रोथ करेगी, 2026 में जमीन लिया हुआ 2030 में क्या रिटर्न देगा, 2030 से 32 तक 35,000 से लेके 70,000, या यूं समझो आप कि 50 से 55,000 से लेके 70,000 तक का रिटर्न देगी आने वाले टाइम में, वो रेट रहेगा। ये मिनिमम की एक्सपेक्टेशन है, इस तरीके से जो सीढ़ी चली है उसके हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि 2016 से लेके 2026 तक का जो अगर देखेंगे ना, तो 60 गुना जमीनों के रेटों में वृद्धि हुई है। 60 गुना की बात कर रहा हूं मैं, 60% की बात नहीं कर रहा, समझिएगा। 60 गुना यस बहुत बड़ा नंबर होता है ये 10 साल के अंदर में, 10 ईयर में, मतलब हर साल 6 गुने का ग्रोथ अगर एक एवरेज ले हम तो। ठीक है, यस फिर भी अभी भी ये कुछ नहीं है भाई साहब, अभी भी ये कुछ नहीं है। क्योंकि आज अगर आप नॉर्मल अपने शहरों से कंपेयर करेंगे ना, तो आपके शहर, आपके गांव से भी कम जमीनों के रेट हैं अभी धोलेरा में। एग्री करते हो आप लोग? Yes, sir. यस। तो अब समझो कि अभी जमीनों का रेट कुछ खास नहीं है, तो आने वाले 2030-32 तक यहाँ पे जमीनों के रेट क्या जाएंगे। ये जो हम 55-70 की बात कर रहे हैं ना, ये तो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं, इसकी अपेक्षा, इस ग्राफ की अपेक्षा उस समय की 70 भी लाख के समथिंग जा सकता है, 32-33 तक, है ना। उसके पीछे का दो बड़े रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे आपका एक तो ओलंपिक आएगा 2035-36 में अहमदाबाद में, और एक कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है 2030 तक। 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम होगा अहमदाबाद में। और जो एयरपोर्ट रेडी किया जा रहा है, और भी कई कॉमर्शियल रेजिडेंशियल जो एक्टिविटी होगी मैक्सिमम ना, तो वो धोलेरा के आसपास बहुत ज्यादा होने वाली है। इस कॉमनवेल्थ गेम के कारण भी धोलेरा को अच्छा खासा डेवलप कर दिया जाएगा 2030 से पहले पहले, समझिएगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ की जो रेटें हैं ना, आज ये हम इन्वेस्टर को बता सकते हैं कि सर आज जो रेटें चल रही हैं, अगर आप मिनिमम 5 साल तक अपनी जमीन को होल्ड करके रखोगे तो कितना जाएगा। मिनिमम आज अगर कोई व्यक्ति, मैं कहता हूँ एवरेज 10 लाख रुपए लगा रहा है, कितने लगा रहा है, 10 लाख 10 रुपए। ये 10 चीजें लाख आप बड़े
बड़े ग्राउंड स्तर पे समझिएगा, ये चीज हम इन्वेस्टर को भी गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आज अगर कोई इन्वेस्टर 10 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है, अगर यही 10 लाख रुपए वो इन्वेस्टर अपने शहर में लगाएगा, समझिएगा, अगर वो इन्वेस्टर अपने शहर में अपने एरिया में लगाएगा, तो अगर 5 साल बाद की देखेंगे ना, पहली बात तो 10 लाख में हो सकता है उनके एरिया में कुछ आए या ना भी आए, है ना। जो रूरल एरिया से होंगे उनके यहाँ तो आ जाएगा, जो शहरी क्षेत्र से आते होंगे उनके यहाँ 10 लाख में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा सही सीन बात। रहेगा। तो अब मान लेते हैं हम 10 का अगर एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए कोई लगा रहा है, 5 साल में अगर कोई एक्सपेक्ट भी करेगा ना, तो ये 10 का ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग। 10 का 30 हो सकता है, मतलब 3 गुना हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा 5 साल में। क्लियर हो रहा है? यस। यस। बट धोलेरा में क्या सीन रहेगा ना, कि अगर वो व्यक्ति 10 लाख रुपए लगाता है, 10 लाख रुपए लगाता है और 5 साल के लिए होल्ड करता है, कितने समय के लिए? 5 ईयर के लिए। तो ये रेट पता है कहां तक जाएगी? 1 CR 50 लाख। क्रॉस कर सकती है। 50 लाख यस। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 1 CR क्रॉस कर सकती है। कितना क्रॉस कर सकती है? 1 CR। 1 CR। यस। अब ये 1 CR ये हमें पता है कितना तो क्रॉस कर जाएगी इजिली, क्योंकि मार्केट का जो बूम चल रहा है, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जा रही है, इतना वर्ल्ड क्लास लेवल का शहर बन रहा है, दुबई सिंगापुर जैसा शहर बन रहा है, ये तो जाना ही जाना है, फिक्स है। बट कई बार इन्वेस्टर बिलीव नहीं कर पाते कि यार सर इतना ज्यादा कैसे हो जाए। यस यार सर। हमने अपने एरिया में जमीन परचेज करी, 5 साल हो गया, अभी मतलब 20 लाख रुपए लगा तो अभी 40-50 ही हुआ, है ना। तो उनको हमें ये फिगर गाइड कर देना है, या फिर उनको हम 1 करोड़ ना बता के, क्योंकि 1 करोड़ तो वैसे भी चला जाएगा, बट अगर हम 1 करोड़ भी ना बताए ना 5 साल 7 साल के ड्यूरेशन में, तो मिनिमम उनको हम 60 से 70 लाख बता सकते हैं। कितना बता सकते हैं? 60 to 70 लाख, मतलब मिनिमम 6 से 7 गुना तो होगा ही होगा, ये श्योर है। क्या है ये? श्योर है। Sure. अब इसमें आपका भी फुल कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बता रहे हो सर 7 गुना तो हो जाएगा, बट खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर दिक्कत है। और क्योंकि ये जो मैं अभी नंबर आपको फिगर बता रहा हूँ ना, ये फिक्स है, ये कंफर्म है, इससे कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं ना, इन्वेस्टर को हमें जो वो चीजें बतानी चाहिए जो हमारी उसकी एक्सपेक्टेशन से भी उसको ज्यादा मिले। आज अगर हम इन्वेस्टर को बता रहे हैं सर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो ना, 5 साल बाद 6 साल बाद आपको यही प्राइस 70 लाख रुपए होगा या 60 लाख रुपए होगा, ठीक है, 60 लाख रुपए होगा सर। अब उसको 60, एक मिनट, अब उसको 60 लाख की जगह अगर 70 लाख 80 लाख रुपए मिलेगा, सोचो कितना खुश होगा आपसे? खुश होगा ना। यस। अब यही हम बताएं नहीं सर आपको 60 तो मिल ही जाएगा, ठीक है, और अगर उसको 50 मिले तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ का जो सिनेरियो रहेगा वो इसी तरीके से जाएगा, मतलब जो सामने वाला एक्सपेक्ट करके भी चलेगा ना, उससे भी ज्यादा जाएगा। आज हमारे पास जो इन्वेस्टर आते हैं ना, अनुज सर बाकी लोग समझिए, वो बोलते हैं सर ना आज अगर मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ ना, अगर मुझे 3 गुना मिल गया तो भी बहुत है। कितना एक्सपेक्ट करके चलते हैं वो? 3 गुना 5 साल में, कई इन्वेस्टर। बट 3 गुना ये मतलब यहाँ पे ये मान के चलो कि 6 गुना से नीचे कुछ होगा ही नहीं 5 साल में। कितने गुना? 6 गुना से नीचे कुछ होगा ही ठीक नहीं, है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सीन है, बिल्कुल। तो ये चीजें हो गई, है ना। यहाँ पे हमने पूरे ग्राफ को समझा है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ हो गया जो अभी 2016 से 36 तक का है। 2036 तक यहाँ पे जमीनों के रेट कितने रहेंगे? लाख रुपए पर गज। आज हम 2026 में बैठे हैं जहाँ पे 6,000 18,000 तक की रेटें चल रही हैं, यहाँ पे लाख रुपए 1.25 लाख रुपए पर वर्ग गज या स्क्वायर यार्ड की रेटें चलेंगी 2036 के ड्यूरेशन में, ठीक है, उस समय। और ये जो हम अभी लाख 1.25 लाख की बात कर रहे हैं ना, उसमें आप मान के चलो, मेरे लिखित में ले लो आप, कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर वर्ग गज की रेटें रहेंगी, उससे ज्यादा ही रहेगा। आज हम गुड़गांव का हाल देख लो आप, आज गुड़गांव छोड़ो आप, गुड़गांव हो गया, गुड़गांव को देख लो, या आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दुबई वगैरह में देख सकते हो। एक वीडियो था ना अपने पास 1990 में किस तरीके का दुबई था, है ना, शेख जायद रोड, और 2000 अभी के टाइम क्या रोड है 2020 तक में किस तरीके का हो गया, ये चीजें होती हैं।
ठीक है। और ये कुछ काम है, जैसे अभी हमने उस दिन कलसर डैम को लेकर डिस्कस करी थी ना, ये कलसर डैम का है, जिसमें भी इस तरीके से थोड़े बहुत काम चल रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, कलसर डैम का काम चल रहा है, ये वाला काम पूरा। ये कुछ एक्टिविटी है जो हो चुकी है धुलेरा के अंदर, जैसे 70 मीटर की रोड वगैरह, या टोरेंट पावर, ये एक्टिवेशन, रिवर फ्रंट वाला एक्टिवेशन एरिया, ये सनाथल सर्कल है ना, ये एक्सप्रेसवे वाला एरिया, पीपली डायमंड सर्कल, ये कुछ चीजें हैं जो दी गई है। ये है, ये सारी चीजें, ये कुछ कटिंग्स वगैरह है, इसको आपको मिल जाएगा, आप रीड कर लीजिएगा। ये कुछ कंपनियों के नाम भी दिए गए जिसने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उनका क्या, किस पर्पज से वहाँ पे, क्या मतलब कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, उनकी कुछ डिटेल वगैरह भी है, जिसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। यस अनुज सर। यस सर। अब आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते Recording stopped. हैं।